विद्यार्थियों, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अतीत क्या है। आपका भाग्य वही होगा जो आप आज बनाने जा रहे हैं। सुना आपने ध्यान से? बिल्कुल ध्यान रखना इस बात पर कि आपका भाग्य वही होगा जो आप आज बनाने जा रहे हैं। अतीत का कोई प्रभाव नहीं होता है उसके ऊपर। इसलिए हम लोग सभी मिलकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। रुकावट नहीं होना चाहिए उसमें। आइए, मैं आज जो है ना आपके सामने वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, उसको छोटा सा क्वेश्चन कहो, लिखा हूं इस व्हाइट बोर्ड पर, जिसे हमें डिस्कस कर लेना है और क्लियरली डिस्कस करना है। लिखा हुआ है, देखो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा उस दो यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल है। यहीं पर नहीं, आगे भी है, लिखा हुआ है देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर। देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वह भी यूनिट वेक्टर है। कहता है इफ थीटा पाई बाय 4 हो जाए, थीटा पाई बाय 3 हो जाए, थीटा पाई बाय 2 हो जाए, थीटा 2 पाई बाय 3 हो जाए, कब ऐसा संभव है? यानी ये 4 ऑप्शंस हैं। इस 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट तो तब होगा जब हम उसको सॉल्व कर डालेंगे और रिजल्ट निकाल लें। तो आइए देखिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो, गिवन में ध्यान रखना, वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। इसका मीन्स क्या हुआ? मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट इज 1, वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर बी दैट इज आल्सो 1। और देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी एक यूनिट वेक्टर हो जाए, मीन्स दैट क्या? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। और थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। देखो, ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी है, और रिजल्टेंट देखो यही है हमारा, क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और तीनों का लेंथ जो है ना एक यूनिट। यहां भी दिखा देता हूं, देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट इज 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी दैट इज 1, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी दैट इज 1। हमें फाइंड क्या करना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। कौन सा दोनों वेक्टर? वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो देखो, वेक्टर ए का डायरेक्शन देखो, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, इसी के बीच का एंगल ये देखो, ये वाला एंगल थीटा। विद्यार्थियों, एक चीज याद रखना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल में होता है दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल। फिर से सुन लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स दैट एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ these two vectors। देखो,
यहां पर एंगल थीटा, ध्यान देना। और इसी थीटा को हमें फाइंड करना है ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। नाउ देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, यही है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और दिस इज इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ध्यान रखना ये डॉट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये डॉट दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। नाउ देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज 1। देखो 1 का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज ऑल्सो 1 दैट इज 1 का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर बी दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस तरह से 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ध्यान दिया। इसमें से देखो मैं इसको इस पार्ट में लिख देता हूं 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसमें से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू देखो यह है -1/2। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos थीटा दैट इज इक्वल टू -1/2। और देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए 1 मॉड ऑफ वेक्टर बी 1, ये देखो 1 है, ये भी क्या है 1 है, तो 1 इंटू cos थीटा देयरफॉर देखो cos थीटा इक्वल टू मेरा हाफ। अब देखो जब cos थीटा माइनस हाफ है, हाफ नहीं माइनस हाफ है, ध्यान देना सिंबल पर निगेटिव साइन यहाँ है। cos थीटा माइनस हाफ है दैट मींस थीटा क्या है 120 डिग्री है। रेडियन में जानना चाहो 2π/3 यहाँ लिख देता हूं देयरफॉर है, देखो यहां पर लिख दिया देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2π/3। इस पार्ट को घेर दिया ताकि आपका ध्यान क्लियर बना रहे। देखो cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ है, मेरे उंगली पर ध्यान देना। तो फिर से मैं बोल देता हूं थीटा 120 डिग्री है, याद रखना cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है। और रेडियन में यदि आप बदलना चाहो 120 डिग्री दैट इज 2π/3 रेडियन होता है। 2 इंटू π/3 को 2π/3 बोलो। अब देखो अब अपने ऑप्शन पर जाओ, ABCD ये 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो ध्यान में रखना यह ऑप्शन डी मेरा सही है। इसमें से आंसर क्या है, आंसर मैं लिख देता हूं आंसर इक्वल टू ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन मेरा डी है, ये डी मेरा सही ऑप्शन है 2π/3। विद्यार्थियों प्रॉब्लम को जरूरी पड़े, प्रॉब्लम को नहीं यानी आपको जरूरी पड़े वीडियोज को री करके देखना, लेकिन देखना फायदा लेना है और दूसरे को भी फायदा पहुंचा देना। तो वह कैसे, वीडियोज को लिंक लाइक और शेयर कर देना, शेयर करोगे दूसरे बच्चे भी फायदा लेंगे। और ऐसे बच्चे जो नए हैं इस चैनल पर वह सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ोगे, साथ ही बेल आइकन को क्रश कर देना, दबा देना, ताकि वीडियो की सूचना आपको मिल जाए और आप लाभान्वित हो सके। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद आप सबों को। वेरी गुड।